नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रेश जी, आज आप जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं और धारा 370 और 35 से खत्म होने के बाद किस तरह से तस्वीर आप जम्मू कश्मीर की अलग देख रहे हैं? ऐसा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर के बहुत सुंदर नए चेहरे हैं। पहले आते थे तो दो झंडे दिखते थे, अब एक ही झंडा है। दो संविधान दिखते थे, अब एक ही संविधान है। दो नागरिकताएं दिखती थी, अब एक ही नागरिकता है। और लद्दाख और सारे इलाके में जो भेदभाव थे वो ख़त्म हो रहे हैं और एक नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से खुश है। यूटी का सपना पूरा हुआ और एक नया लद्दाख सजाने की और तेज गति से वो बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोग भी और तेज गति से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम बंदूक और पत्थर से मुक्त हुए हैं, बंदूक और पत्थर से मुक्त रहना चाहते हैं। इसी के साथ साथ वो चाहते हैं हर एक को उसके हक मिले, ना भूगोल के अनुसार भेदभाव हो, ना मजहब के अनुसार भेदभाव हो, बल्कि सबको समान शिक्षा और विकास के अपॉर्चुनिटी मिले। जिस तरह से पाकिस्तान सरकार तरह तरह के प्रकल्प देकर उनके विकास के लिए अपना योगदान कर रही है। जिस तरह से पाकिस्तान की अपीजमेंट करती हुई एक पॉलिटिक्स देखी जाती थी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार से हो या मुफ्ती परिवार से, आपको लगता है धारा 370 और 35 ए के हटने के बाद उन पर भी विराम लगेगा और कुछ बदलाव उसमें आप देख रहे हैं? मुझे पूरा भरोसा है। पहले कुछ सवाल हैं। अगर 370 और 35 से अच्छी चीज़ थी तो फिर कश्मीर के लोगों ने गोली क्यों चलाई, बम क्यों फेंका और पत्थर क्यों मारे? इसका मतलब 370 और 35 से वो भी नाराज थे, इसलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। दूसरा, अगर 370-35 से अच्छी होती तो इन्हीं दलों ने दिल्ली में भी राज किया और इन्हीं दलों ने प्रदेश में भी राज किया, तो उन्होंने आज तक उसको संविधान का परमानेंट हिस्सा नहीं बनाया। तीसरी बात, आज तक 370 से कितना रोजगार मिला, कितनी तालीम मिली, कितना विकास मिला, इसका कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बर्बादी के आंकड़े हैं। 370 और 35 ए ने पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर क्लेम बढ़ाया, चीन की दखल बढ़ाई, दुनिया के कुछ देशों की नज़रें भी ललचाई, उनके मुंह में भी पानी आया और प्रदेश में एक गुमराही रही। इसलिए 370-35 से हटने से देश और ये प्रदेश बहुत तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ेगा। यहाँ पर शिक्षा के अदारे, स्वास्थ्य के अदारे, रोजगार के अदारे, विकास के अदारे, उद्योग के अदारे बढ़ेंगे और इस प्रकार से एक खुशहाली और एक प्रसन्नता, खुशबू, रोशनी यह जम्मू कश्मीर में आएगी। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का कर बर्बादी दी, अब वो लूट कर अपने घर भरते रहे, इससे भी जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। इसलिए देयर इज ए हैवी चेंज, देयर इज ए डेवलपमेंटल चेंज और आई होप सो कुछ वर्षों के बाद इसका असर ये होगा, जो चीन और पाकिस्तान की अवैध गतिविधियां हैं वो पर भी विराम लगेगा और तालिबीकरण, विस्तारवादीकरण, आतंकवादीकरण, माओ नक्सलवादीकरण, इनसे भी भारत मुक्त होगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं तालिबान को मान्यता देने की बात कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बात करने की बात कर रही हैं, तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव जो है अभी होना बाकी है? मतलब है कि इन मुस्लिम नेताओं ने और हिंदुस्तानी नेताओं ने ये मान लिया है इस्लाम अमन और सलामती का मजहब नहीं है, वो हिंसा का मजहब है। इसलिए
इन नेताओं के बयान से इस्लाम की तौहीन और बदनामी हो रही है, ये साफ दिखाई देता है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं हमें अमन, सलामती, तालीम और तरक्की वाला इस्लाम चाहिए, तालिबानी इस्लाम नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अभी हाल ही में अनंतनाग के मट्टन इलाके में कुछ धार्मिक स्थल, जो मंदिर को तोड़ने की साजिश जो है वहां पर रची गई। आपको लगता है कि इस तरह की साजिश रचकर आपसी फूट डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है? भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी मजहब, पंथों, धर्मों को सम्मान भी है और स्वीकार्य भी है। दूसरा कोई देश, सभ्यता और समाज नहीं है। इसलिए पूजा स्थलों को तोड़ना, धर्मांतरण करना, कट्टरता और हिंसा के रास्ते से धर्मांधता फैलाना, लव जिहाद के रूप में चेहरे छुपाकर नारी पर जुल्म करना, यह सर्वदा निंदनीय है, अमानवीय है, असंवैधानिक है, अनसेकुलर और अनडेमोक्रेट है। इसकी निंदा ही नहीं करनी चाहिए, इस पर कठोरता से लगाम लगानी चाहिए। जो भी ऐसे काम करते हैं उनको कठोर दंड दिए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे आरएसएस के मुस्लिम मंच के अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए गए हैं, उसके आगे आने वाले समय में दूरगामी अच्छे परिणाम जो हैं वो नज़र आएंगे। और जिस तरह से विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, इस कदम के बाद कहीं ना कहीं वो मकसद सुलझता और सजता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से जिस तरह से तालिबान समर्थन और पाकिस्तान समर्थन में बयान दिए जाते हैं, उसमें इनका कहना है कि इसका मतलब ये साफ है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को मान गए हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो ये नेता हैं ये शांति प्रिय नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की प्रशंसा करना और पाकिस्तान की प्रशंसा करना कहीं ना कहीं यही दर्शाता है। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों को में तोड़-फोड़ कर वहाँ पर एक ऐसी भावना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उत्पाद बढ़ सके और आपसी क्लेश जो है वो बढ़ सके, आपसी भाईचारा जो है उस पर कहीं ना कहीं संकट गहराया जाए। इस तरह की साजिश जो है वो रची जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह की पॉलिसियां अब भारत सरकार आगे बढ़ा रही है, उससे बहुत जल्द पाकिस्तान पीओजे को खाली करने के लिए मजबूर हो जाएगा और चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को छोड़कर जो चाइना ने ऑक्युपाइड कर रखा है वो भी भारत को सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।